जय हिंद। आज मैथ की दूसरी क्लास होने वाली है। आज चौथी क्लास एक्चुअली होने वाली है मैथ की। और जो हम कल पढ़े थे मैथ की क्लास, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो कल हम जो मैथ की क्लास मैंने जो आपको पढ़ाई थी, वो पढ़ाई थी सार्क कंट्री के बारे में। मैंने बताया था आपको कि सार्क में कितनी कंट्री है, 8 कंट्री होती है, 8 कंट्री हैं। वो कौन कौन से देश हैं मैं आपको बहुत बार रिवीजन भी करवा चुका हूँ। तो देखिए सार्क अगर हम देखेंगे, कल मैंने जो पढ़ाया आपको कि सार्क में कितनी कंट्री हैं, सार्क है ना, इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे सार्क, सार्क, अगर इसका फुल फॉर्म हम देखेंगे तो SAARC है ना, इसको बोलते हैं सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो मतलब एक साउथ एशियन जितने भी कंट्री थे ना, वो मिलके क्या किए कि एक एसोसिएशन बनाया, आपसी सहयोग के लिए एक एसोसिएशन बनाया, उसी को हम लोग बोले क्या, सार्क। और अगर हिंदी में अगर हम देखेंगे तो सार्क को बोला जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, उसको हिंदी में बोला जाता है दक्षेस के नाम से। इसमें 8 कंट्री है, उसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कल बता चुका हूं, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली कंट्री एकदम लाइन से है ना, क्रम हमारा वही होना चाहिए, क्रम से हमेशा हम लोग देखेंगे चीजों को। तो पहली थी मालदीव, दूसरी कौन सी थी मेरे साथ साथ बोलते चलिए, पूछ रहा हूं मैं, दूसरी कौन सी थी, श्रीलंका। तीसरा कौन सा था, अपना प्यारा भारत। चौथा कौन सा था, भिखारी पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान। और पांचवा कौन सा था, तो पाकिस्तान के बाद कौन सा आएगा, अफगानिस्तान। और ये अफगानिस्तान कब हुआ था, अफगानिस्तान कब जुड़ा था इससे, तो 2007 में अफगानिस्तान जुड़ा था, 2007 में अफगानिस्तान जुड़ा था। अगर मैं पूछूं सार्क संगठन का गठन कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, 8 दिसंबर कब, 1985 ईस्वी को। इस चीज को याद रखिएगा, उस टाइम देशों की संख्या 7 थी और 2007 में क्या हुआ, अफगानिस्तान इससे जुड़ गया और देशों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, तो 5 यहां हो गए और अफगानिस्तान के बाद छठे नंबर पे किसका बारी आता है, नेपाल, फिर भूटान और उसके बाद फिर बांग्लादेश। ठीक है, तो इतनी बातें तो आपको क्लियर होगी, है ना, कल की क्लास थी। अच्छा ये बताइए कि हम्बनटोटा कहाँ है, मालदीव में है या श्रीलंका में है, हम्बनटोटा बंदरगाह मैंने बताया था ना, मालदीव में है कि श्रीलंका में है। आपके दिमाग में बस गया होगा क्योंकि मैंने उसको कहानी के थ्रू एक बताया कि कैसे यूएसए हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका से खरीद लिया था और खरीदने के बाद वहाँ रडार और ट्रांसमिशन फिक्स किया, और ये बात रसिया को अच्छी नहीं लगी। वो भारत से बोला, ये कहानी लगभग 1971 की है, मतलब जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब। तो वो प्राइम मिनिस्टर कैसे भगाया वो पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। चलिए, तो आज की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग देखेंगे क्या, बेसिकली जैसे जैसे देशों का क्रम आता चल रहा है, आज हम लोग आसियान कंट्री के बारे में देखेंगे। आसियान कंट्री में 10 देश आते हैं, आसियान संगठन में 10 देश आते हैं, उसके बारे में हम लोग ब्रीफ से आज देखेंगे। तो इतनी बातें तो क्लियर होगी। अच्छा ये बताइए कि एलिफेंटा दर्रा किसको किसको अलग करता है, एलिफेंटा दर्रा किसको किसको अलग करता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि जाफना और श्रीलंका को कौन सा दर्रा जोड़ता है या अलग करता है, एलिफेंटा दर्रा। मतलब जाफना से अगर आपको श्रीलंका जाना है तो एलिफेंटा दर्रा से होके जाएंगे। अगर श्रीलंका का ऊपरी वाला भाग हम पूछे तो क्या है, जाफना। तो मतलब मैंने श्रीलंका के बारे में कुछ चीजें आपको बताई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें कि श्रीलंका की सबसे पहले राजधानी क्या थी, तो अनुराधापुर। अभी राजधानी क्या है, तो जयवर्धनेपुरे कोट्टे। और फिर इससे पहले कौन सी राजधानी थी, तो कोलंबो, है ना। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो सार्क का संगठन कब हुआ, सार्क जो सहयोग जो कॉरपोरेशन था उसका गठन कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। उस समय कितने देश थे, 7। इस चीज को याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। अगर किसी चीज पे जोर दे रहा हूं ना, तो इसका मतलब वो एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया था कि 8 देशों के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किया था। वो कौन कौन से, तो ये मालदीव, यहाँ श्रीलंका, और फिर ये अपना भारत, ये पाकिस्तान, और फिर अफगानिस्तान, यहाँ है नेपाल, ये भूटान और ये बांग्लादेश। क्लियर है। तो अभी देखेंगे, मैं इस चीज़ को बहुत बार बोल चुका हूँ आपको, तो अभी ब्रीफ से देखेंगे। अब आती है बारी थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। ब्लर रह गया, सही है, ठीक।
अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं आसियान कंट्री के बारे में। देखिए अब क्या हुआ कि एक चीज़ देखिए कि हमने मैप जब स्टार्ट किया तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी दिशा के बारे में। देखिए तो यहाँ से और ये, अगर हम ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला क्या होता है साउथ, और यहाँ ईस्ट होता है और ये होता है वेस्ट। इतनी बातें तो क्लियर है। तो हम तो अभी साउथ वाले देशों को पढ़ रहे थे, मतलब यहाँ से यहाँ तक ही देशों को तो पढ़ा हमने, 8 देशों को पढ़ा। लेकिन अगर अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, ये साउथ का इस पार्ट को पढ़ेंगे। तो एक चीज़ हमें ये बताइए आप, थोड़ा सा दिशा के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये होता है नॉर्थ, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर। ये होता है साउथ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दक्षिण। ये होता है ईस्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पूर्व। और ये होता है वेस्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं पश्चिम। तो अगर हम देख रहे हैं कि इंडिया तो यहाँ दक्षिण में पड़ रहा था, लेकिन आप ये बता सकते हैं क्या कि इस वाले दिशा को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ ये इसको क्या बोलेंगे। तो ये नॉर्थ और उत्तर के बीच में है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं ना, या क्या बोल सकते हैं ईस्ट नॉर्थ, ये भी तो बोल सकते हैं। हिंदी में अगर देखेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग उत्तर पूर्व, ठीक है। और यहां हिंदी में क्या बोलेंगे पूर्व उत्तर। तो क्या ये दोनों सही है क्या, ये वाला पूर्व उत्तर हम लोग बोलते हैं क्या कि उत्तर पूर्व बोलते हैं, ये वाला सही है। अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी के भाषा में, तो ज्योग्राफी के भाषा में उत्तर पूर्व सही है, ना कि पूर्व उत्तर। लेकिन एक गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ जो रेलवे है उसको बोलते हैं पूर्वोत्तर रेलवे। तो रेलवे इसका यूज करती है, लेकिन अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, रेलवे को तो ज्योग्राफी पढ़ानी नहीं है, तो अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा उत्तर और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा नॉर्थ ईस्ट, है ना। वैसे ही ये बताइए, अच्छा ऐसा क्यों होता है भाई कि रेलवे वाला अलग कर रहा है और ज्योग्राफी वाले अलग कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो देखिए ज्योग्राफी के जो भूगोलविद थे वो क्या समझते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो चुंबक की तरह है। तो चुंबक में क्या होता है, एक तो होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, है ना। तो जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर चुंबक का देखेंगे तो आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। वैसे ही यहाँ देखिए नॉर्थ इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले आया, उसके बाद ईस्ट आया। तो हम लोग वैल्यू किसको देंगे, नॉर्थ को ज़्यादा वैल्यू देंगे, साउथ को ज़्यादा वैल्यू देंगे। तो अगर हम इस दिशा के बारे में आपसे पूछें कि ये कौन सा दिशा है, तो आप क्या बोलेंगे साउथ ईस्ट, ना कि ईस्ट साउथ बोलेंगे आप। ईस्ट साउथ गलत है ज्योग्राफी के भाषा में, ये सही है। तो दक्षिण पूर्व हम लोग क्या करेंगे बोलेंगे। अब वैसे ही इसको क्या बोलेंगे, तो इसको भी बोलेंगे साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। और यहाँ क्या बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, है ना, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। तो मतलब ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं और देखिए ना इतना न बार इन सब चीज़ों का यूज होगा कि आपको एकदम कंफर्म पता चल जाएगा कि ये मतलब दिशा का ज्ञान हो जाएगा। इतना बार यूज होने वाला है कि दिशा का ज्ञान हो जाना है। लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो देख लीजिए, क्योंकि ये शुरुआत है ना। यहाँ ये चीज़ें तो आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आएगा कि ये कंट्री मिडिल ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, या साउथ ईस्ट में है। तो वैसे करके हम लोग देखेंगे। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, हम लोग आसियान कंट्री के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो अभी तो हमने यहाँ साउथ वाले जितने भी देश थे, 8 देश, सार्क देश, उसको हमने पढ़ लिया। अब बारी आती है कौन सी, यहाँ से यहाँ जितने भी देश है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, तो आप मैप में देखिए ये वाला पार्ट कौन सा होगा, ये वाला दिशा कौन सा होगा, तो ये दिशा कौन सा होगा, साउथ ईस्ट होगा कि नहीं होगा, साउथ ईस्ट दिशा होगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि अब हम जो पढ़ेंगे वो साउथ ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे, साउथ ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही क्या हुआ कि साउथ ईस्ट में जितने भी देश थे ना, वो अपनी आर्थिक विकास समृद्धि के लिए और अपने आपस में शांति और स्थिरता प्रदान करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया, जिसको बोला जाता है आसियान। देखिए तो साउथ ईस्ट एशिया नेशन, और ए लगा देते हैं, आसियान बन गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट
एशियन नेशन, दिस इज द फुल फॉर्म, है ना, ऑफ एशियान। तो एशियान का फुल फॉर्म क्या होगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसका जो गठन हुआ बेसिकली कब हुआ? तो उसका गठन जो हुआ, इसको याद रखिएगा, ये जुलाई में हुआ था। और कब हुआ था? 1967 में हुआ था। जुलाई में 1967 में इसका गठन हुआ था। किसका? आसियान का। तो इसमें 10 कंट्री आते हैं। तो हमने 8 तो सार्क में निपटा दिया और 10 कंट्री आसियान में निपटा देते हैं। तो एशिया का टोटल कितने कंट्री को हम लोग देख लेंगे? 18। और एक चीज़ और, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ कंट्री, देश के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी राजधानी को याद करिए, उसकी मुद्रा को याद करिए। अगर आप देखेंगे ना कि बिहार दरोगा का भी एग्जाम हुआ था, उसमें 4 क्वेश्चंस मुद्रा से था, मतलब 2 क्वेश्चन मुद्रा से था और 2 क्वेश्चन राजधानी से था। तो मतलब राजधानी और मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए। तो आसियान का कब गठन हुआ था? तो कब हुआ था? जुलाई 1967 में हुआ था। अगर वही हम बात करें सार्क का गठन कब हुआ था, तो वो कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। उस समय सार्क में कितने देश थे? तो उस समय सार्क में जो देशों की संख्या थी वो 7 थी। 2007 में कौन सा आया? अफगानिस्तान आया। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप याद रखें। चलिए अब आ जाते हैं एशिया पे। देखिए तो ठीक है, अब आ जाते हैं एशिया पे। तो अगर हम देखेंगे तो हमने तो 8 को निपटा दिया, है ना, 8 कंट्री को तो हमने देख लिया। अब बारी आती है भारत की। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, आप एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए कि ये भारत है ना, दिख रहा है आपको? भारत है, ये म्यांमार है। तो यहाँ पे एक पर्वत है, मैंने बताया था आपको कि एक पर्वत है और उस पर्वत का क्या नाम है? आराकाम पर्वत। आराकाम पर्वत है जो नॉर्थ ईस्ट है ना, उस जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसको वो क्या करता है? म्यांमार से कौन सा पर्वत अलग करता है? आराकाम पर्वत। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए हमें अब 10 कंट्री पढ़नी है आसियान की। कौन कौन सी कंट्री है वो देखेंगे। तो पहली तो है म्यांमार, उसके बाद फिर आएगा थाईलैंड, उसके बाद फिर आएगा लाओस, फिर आएगा कंबोडिया, फिर आएगा वियतनाम, फिर उसके बाद नीचे जाएंगे हम लोग तो वियतनाम के बाद फिर आएगा मलेशिया। मलेशिया में ही एक छोटा सा देश है सिंगापुर, और फिर मलेशिया में ही एक देश और है ब्रुनेई। उसके बाद फिर हम लोग इंडोनेशिया में आएंगे। फिर इंडोनेशिया के बाद क्या पढ़ेंगे? फिलीपींस, है ना। फिलिस्तीन नहीं है, अभी लड़ाई चल रहा है ना फिलिस्तीन में, लेकिन फिलीपींस है जिसकी राजधानी क्या है? मनीला है। और मनीला में किसका मुख्यालय है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आसियान देश म्यांमार। म्यांमार के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो अगर हम म्यांमार के बारे में बात करेंगे तो म्यांमार बेसिकली वो आराकाम पर्वत है जो भारत से अलग होता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट जो भारत है वहाँ पे जो राज्य है नागालैंड, है ना, मणिपुर, उनसे ये क्या होता है कि आराकाम पर्वत के थ्रू ये कट जाता है। अरुणाचल प्रदेश हो गया तो कट जाता है। तो म्यांमार बेसिकली भारत का ही अंग था। और ये भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या किया गया? म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो अगर आप देखेंगे ना तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो क्या किए थे कि दिल्ली चलो का जो नारा दिए थे वो म्यांमार से दिए थे और दिल्ली गए थे, है ना। तो म्यांमार से दिल्ली गए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस, और नारा क्या दिया था? दिल्ली चलो। तो यहीं से उन्होंने शुरुआत किया था अपने आजाद हिंद फौज जो थी उनकी, उसको लेके वो यहाँ गए थे। अच्छा, म्यांमार के बारे में थोड़ा सा और बातें करते हैं। जैसे अगर म्यांमार में हम लोग देखेंगे तो म्यांमार की जो राजधानी है और म्यांमार का जो मुद्रा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, और म्यांमार की सीमा के बारे में बात करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग और देखते हैं म्यांमार की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो 4 देशों से लगती है म्यांमार की सीमा। पहला कौन? तो पहला तो भारत से लग रही है, दूसरा चाइना से लग रही है, और तीसरा किससे लग रहा है? लाओस से इसकी सीमा लग रही है, और किससे लग रहा है? थाईलैंड से इसकी सीमा लग रही है। तो कहने का मतलब है एग्जाम का ये क्वेश्चन भी बन जाएगा भाई कि म्यांमार की सीमा किससे किससे लगती है। तो ये पहला देश है किसका? आसियान का। आसियान का ये पहला देश है। कौन सा? म्यांमार।
ठीक है। तो म्यांमार क्या हो गया, पहला देश हो गया आसियान का, और इसका जो सीमा है वो किन किन देशों से लगता है, तो चाइना से, भारत से, और थाईलैंड से, और लाओस से। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि इसकी अगर थोड़ी सी हम राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं और मुद्रा के बारे में बात कर लेते हैं, तो म्यांमार की जो राजधानी है वो है न्यायपीठा राजधानी है उसकी, और मुद्रा क्या है, क्यात है। तो इसकी जो राजधानी है वो न्यायपीठा करके राजधानी है, और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, क्यात। इस बात को आप याद रखिएगा। और यहीं पे कुछ उसकी राजधानी है ना, न्यायपीठा जो है वो यहाँ पे है, और उसकी जो मुद्रा है वो क्यात है। तो इस चीज को मतलब आपको याद कर जाना है, साथ साथ में याद कर जाना है। चलिए अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर का जो देश है हमारा आसियान का, वो है, हम लोग क्रम से चलेंगे, वो है कौन सा, थाईलैंड। थाईलैंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये देखिए थाईलैंड है, इसकी सीमा देखिए तो किससे किससे लग रहा है, तो ये मलेशिया से भी सीमा इसकी लग रही है, कंबोडिया से भी इसकी सीमा लग रही है, लाओस से भी इसकी सीमा लग रही है, और किससे लग रहा है, म्यांमार से तो लग ही रहा है ना। म्यांमार से लग रहा है, मलेशिया से लग रहा है, कंबोडिया से लग रहा है, लाओस से लग रहा है, और म्यांमार से लग रहा है। तो कितने देशों से इसकी सीमा लग रही है, 1 2 3 4, है ना। 4 देशों से इसकी भी सीमा क्या कर रहा है, ये साझा कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। थाईलैंड, अगर मैं थाईलैंड के बारे में बताऊं तो थाईलैंड में बेसिकली सफ़ेद हाथियों का देश बोला जाता है। थाईलैंड को क्या बोला जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश। जैसे हमारे देश में गाय की पूजा होती है ना, वैसे ही थाईलैंड में हाथियों की पूजा की जाती है। तो और एक चीज़ और है थाईलैंड में, है ना, थाईलैंड मसाज, बैंकॉक, है ना, गए होंगे थाईलैंड, मतलब कुछ लोग गए होंगे या वीडियो देखे होंगे, या जाइए थाईलैंड में, मसाज वसाज आराम से लीजिए। मतलब वहाँ का इतना अच्छा कल्चर है ना कि मतलब किसी से मतलब नहीं, सब इंजॉय करने जाते हैं, अपना कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ जाइए, मसाज कराइए, तो बहुत अच्छे तरीके से। तो पहले पढ़ लीजिए, जॉब कर लीजिए, उसके बाद पैसे होंगे, थाईलैंड घूम के आइए। और ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है थाईलैंड जाने में, क्योंकि ये मतलब उतना दूर भी नहीं है इंडिया से। देखिए तो इंडिया यही है, थाईलैंड यही है, पहुँच जाइएगा। म्यांमार होते हुए भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, थाईलैंड क्या बोला जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश बोला जाता है थाईलैंड को। चलिए अब थाईलैंड के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि थाईलैंड की राजधानी क्या है और थाईलैंड का जो मुद्रा है वो क्या है। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक, और उसकी मुद्रा क्या है, बहत, है ना। तो थाईलैंड की राजधानी क्या हो गई, बैंकॉक, और इसकी मुद्रा जो है वो क्या है, बहत। इस बात को आप याद रखेंगे। तो कितने देश पढ़े हमने आसियान में, कितने देश पढ़े, 2। कौन कौन से, म्यांमार और थाईलैंड। अब आते हैं तीसरे नंबर की कंट्री पे। तो जो तीसरा देश है हमारा वो कौन सा है, तो वो है लाओस, है ना, लाओस। और लाओस, देखिए लाओस से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा 3 देश, 2 देश तो हमने पढ़ लिया, यहां आपको दिख रहा होगा 3 देश। ठीक है, 3 देश दिख रहा होगा, कौन सा, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। इसको थोड़ा सा जूम ही करके देख लेते हैं। देखिए 3 देश दिख रहा होगा, ये है लाओस, ये है वियतनाम और ये है कंबोडिया। ये है लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। और इन तीनों देशों पे ना फ्रांस का कब्जा था। फ्रांस, ईस्ट इंडिया, इस तीनों पे कब्जा की हुई थी। तो ये तीनों को मिला के क्या बोला जाता था, फ्रांस ईस्ट इंडिया। तो फ्रांस ईस्ट इंडिया में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कौन से 3 देश आते थे, लाओस आता था, कंबोडिया आता था और वियतनाम आता था। कौन कौन से आते थे, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। नाम याद हो गया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अभी हमने कितने पढ़ा, 5 पढ़ा। कौन कौन से, म्यांमार पढ़ा, थाईलैंड पढ़ा, लाओस पढ़ा, वियतनाम पढ़ा और कंबोडिया पढ़ा। ठीक है, देखिए यहाँ ये इस पे ना फ्रांस का कब्जा था, यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ। रुकिए दूसरा कलर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इस पे, ये पूरे पे, इस पूरे पे किसका कब्जा था, फ्रांस का कब्जा था। इस पूरे पे फ्रांस का कब्जा था। ये वाला जितना भी पार्ट दिख रहा है आपको, दिखाते हैं अभी। ठीक है, और इस पूरे पे फ्रांस का कब्जा था।
और इसमें 3 देश थे। कौन कौन से देश थे? ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, इसमें फ्रांस का कब्जा था और इसमें 3 देश थे। कौन कौन से? लाओस थे, वियतनाम था और कंबोडिया था। चलिए बारी बारी से देखते हैं वियतनाम, लाओस, कंबोडिया को। पहला लाओस। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने देश आते थे? 3। कौन कौन से? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब आप भी बार बार रिपीट कर रहे होंगे घर पे। मैं ये होप कर रहा हूं, आशा कर रहे होंगे आप ऐसा कर रहे होंगे। लाओस, अगर लाओस की राजधानी देखें तो लाओस की राजधानी है वियंतियान और उसकी जो मुद्रा है वो है न्यू किप लाओ। न्यू किप लाओ उसकी मुद्रा है। तो लाओस की राजधानी जो है वो क्या है? वियंतियान। वियंतियान और इसकी जो मुद्रा है वो है न्यू किप लाओ। मुद्रा याद करा दें इसका, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। कैसे? देखिए, न्यू किप लाओ। आप मिट्टी का तेल गांव में जब भरते थे तो कीप देखा है? कीप होता है मिट्टी का तेल भरने वाला। तो दुकान से जाओ और न्यू कीप लेके आओ। कीप ले आओ, लाओ। समझ रहे बात? दुकान जाओ और न्यू कीप लाओ। मुझे घर पे मिट्टी का तेल भरना है और दुकान पे जाओ और न्यू कीप लेके आओ, बस हो गया। न्यू कीप लाओ, इसकी मुद्रा क्या है? न्यू कीप लाओ। किसका? लाओस का। तो लाओस की जो राजधानी है वो क्या है? वियंतियान और उसकी मुद्रा जो है वो क्या है? न्यू कीप लाओ। क्लियर है? चलिए अब यही फ्रेंच ईस्ट इंडिया में जो दूसरा देश है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जो दूसरा देश है लाओस के बाद आता है कंबोडिया, है ना। तो कंबोडिया है, कंबोडिया की राजधानी क्या है? न्योम पेन। कंबोडिया की राजधानी न्योम पेन और इसका जो मुद्रा है वो क्या है? कंबोडिया का रियल, है ना। रियल है इसका मुद्रा और इसकी जो राजधानी है वो क्या है? न्योम पेन। अगर तीसरे नंबर का हम देखेंगे तो तीसरे नंबर पे कौन सा है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया में वियतनाम। तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई और इसका मुद्रा है डांग। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई और इसका मुद्रा क्या है? डांग, है ना। इसकी राजधानी है हनोई और इसका मुद्रा क्या है? डांग। तो मतलब आपको 10 में से 5 को तो मैंने निपटा दिया। देखिए 10 में से 5 निपटा दिया। कौन कौन सा निपटा दिया? देखिए पहले नंबर पे मैंने क्या बोला? पहले नंबर पे म्यांमार, ठीक है। एक एक वर्ड लिखते हैं शुरू का। थाईलैंड का टी लिखते हैं। और तीसरे नंबर पे क्या है? लाओस। और चौथे नंबर पे क्या बताया मैंने? कंबोडिया, है ना। और 5वें नंबर पे क्या बताया मैंने? तो वियतनाम, है ना। वियतनाम। 5 निपटा दिया। म्यांमार,